दोस्तों, अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के जो कन्वर्जन्स देख रहे थे हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली फ्रेगमेंट में। अब हम लोग इसके पैरेलल में क्या करेंगे कि हम लोग हमारे एनर्जी एफिशिएंसी या थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ना चालू करेंगे। जितना मेरे को पता है एटलीस्ट मैं उतना आप लोगों से शेयर करूं। कुछ आप लोगों को पता है या मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम अपने आप को रिकरेक्ट करें। बट जितनी चीजें मोर और लेस हमको कंफर्म है कि हम सही हैं, उतनी चीजें हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली अब क्या होता है पावर प्लांट में हम कोई भी चीज को स्टडी करते हैं, तो हम एक यूनिट जो है पावर जनरेशन जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं कि हमने 1 किलोवाट आवर 1 kWh मोर और लेस, इसको हम बोलते हैं कि 1 यूनिट ऑफ पावर हुआ। हमारे घर के जो मीटर हैं, घर के जो मीटर रहते हैं डोमेस्टिक मीटर में भी जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट पर डे, ये क्या रहते हैं? बेसिकली ये यूनिट रहते हैं kWh। और ये kWh किसका यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे घर में जो मीटर लगे रहते हैं इनको भी हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, क्योंकि कभी भी अकाउंटेबिलिटी जो भी होती है, किसी भी एनर्जी का कन्वर्जन हो गया या एनर्जी का डिप्लीशन हो गया, ये ये सारी चीजें एनर्जी डिप्लीट होती है। या एनर्जी को हम जला के, उतना फॉसिल फ्यूल जला के हम एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, तो क्या किसके थ्रू हो रहा है? वो एनर्जी के थ्रू हो रहा है। अब एनर्जी के थ्रू हो रहा है तो बेसिकली हमको ये देखना है कि हम 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं इज इक्वल टू 860 किलो कैल्स। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें टाइम वाला डायमेंशन नहीं रहता है। टाइम वाला डायमेंशन क्यों नहीं रहता है? इसके पीछे का रीजन है। जैसे 1 किलो, किलो इज 1000, है ना? वॉट इज जूल्स पर सेकेंड, आवर इज 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम देखेंगे कि 36 इंटू 10⁻², किलो जूल्स ये हो गया, और सेकंड सेकंड कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी। ठीक है। अब जब यहाँ पे ओनली एनर्जी बची तो किलो जूल्स को आप किलो कैल में कन्वर्ट कर लो। 36 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 4.1868, ये ब्रैकेट क्लोज करो, और ये कन्वर्ट हो चुका है किलो कैल्स में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 860 किलो कैल्स। ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैल्स। ठीक है। अब कोई भी पावर सेक्टर या कोई भी एनर्जी का सेक्टर इस 860 किलो कैल्स को जनरेट करने के लिए कितनी ऊर्जा खर्चा कर रहा है, कितनी एनर्जी खर्चा कर रहा है, वो उस स्टेशन का हीट रेट होता है बेसिकली। तो सपोज अगर कोई प्लांट इस चीज को जनरेट करने के लिए 860 किलो कैल्स है, टू जनरेट this 860 kilocalories, if we are giving input of say 320 kilocalories, okay, to generate 860 kilocalories, ये फिर हमारे प्लांट का हीट रेट होगा। ये हीट रेट होगा हमारे स्टेशन का, क्योंकि हम 860 किलो कैल जनरेट करने के लिए 3200 किलो कैल्स खर्चा कर दे रहे हैं। ये हमारा हीट रेट होगा। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी? 860 डिवाइडेड बाय 3200, दिस विल बी इक्वल टू 860 डिवाइडेड बाय 3200, ये करीब करीब हमारे स्टेशन का हीट एफिशिएंसी आएगी 26.26, दैट इज इक्वल टू 26%। यानी कि हमारी 74% ऊर्जा डिप्लीट हो जा रही है, जो हम कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं रीजंस को, जितना इस गैप को जितना ज्यादा कम करना है, उसको कम करने के लिए अब क्या हो रहा है कि अब पूरे वर्ल्ड में मोर और लेस जो डेवलपिंग कंट्रियां, जो डेवलप्ड कंट्रियां उन्होंने तो डाल ही दिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो भी सुपर क्रिटिकल बॉयलर और सुपर क्रिटिकल टर्बाइंस पे जा रही हैं, जिनका कि 1650 तक का स्टेशन हीट रेट होता है। 1650 1750 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर, इतना उनका स्टेशन हीट रेट होता है।
तो वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब मान के चलिए कि जैसे किसी का 1750 है और हम 860 किलो कैल्स को 1750 से डिवाइड करते हैं तो मोर और लेस इसकी एफिशिएंसी 50% आती है इन प्लांटों की एफिशिएंसी। तो ये एक प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन है। तो हमने क्या देखा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैल्स कैसा होता है, और ये 860 किलो कैल्स कन्वर्ट करने के लिए हम कितनी ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं। एक मैं एवरेज टरबाइन की बात कर रहा हूँ जो 66 केजी 100 केजी की होती है, 3200 किलो कैल्स खर्चा करती है। तो उन स्टेशंस का हीट रेट होता है 26% एफिशिएंसी, सॉरी, वेयर एज सुपर क्रिटिकल की एफिशिएंसी होती है 50%। इसका मतलब क्या होता है, 50% मतलब अगर आप 4000 किलो कैल्स का कोयला जलाएंगे, सपोज आप 4000 किलो कैल्स का कोयला जला रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2000 किलो कैल्स की पाएंगे, ठीक है। और 2000 किलो कैल्स मतलब 860 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको करीब करीब 4000 किलो कैल्स जलाने से 2.3 किलोवाट आवर आपके जनरेटर पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन है जिसको हमको याद रखना है। और दूसरा सबसे जरूरी चीज ये है कि कभी भी हमको एनर्जी कन्वर्जन से दूर नहीं भागना है, कि हम एनर्जी कन्वर्जन से दूर भाग रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन से दूर भाग रहे हैं, ये कभी भी याद रखना, ये अच्छा नहीं होता है आपके एकेडमिक करियर के लिए। कभी भी यूनिट कन्वर्जन को छोड़ के आगे जंप नहीं मारना है हमको। हमको कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो पहले उस डाउट को हम क्लियर करें। सपोज मेरे को एंथैल्पी को कन्वर्ट करना है, या मेरे को किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है, मेरे को प्रेशर को कन्वर्ट करना है कि बार को मैं केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये किसी भी चीज को मेरे को कभी भी जंप नहीं लेना है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी कन्वर्जन का एक एग्जांपल ऐसा होता है कि सपोज आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने 1 टन का एसी लगाया, 1 टन का एसी लगाया, ठीक है। तो 1 टन का एसी मैंने जो लगाया, ये 1 टन का एसी क्या होता है कि आपको अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका बताऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक टन का बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, 1 टन का बर्फ का टुकड़ा, 1 ton ice cube is there lying in front of you. So if 1 ton ice आपके सामने पड़ा हुआ है और इसमें से आप क्या कर रहे हो, इसको हर मिनट 50 किलो कैल्स पर मिनट की हीट दे रहे हो, तो इन ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये सॉलिड था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन हमने हीट किस रेट पे दी, 50 किलो कैल्स पर मिनट में, ठीक है। तो अब आप इसको देखो कि 1 टन ऑफ एसी को अगर हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 50 किलो कैल्स पर मिनट, ठीक है, रेदर 50.8 है, ये 50.8 किलो कैल्स पर मिनट है। इसको पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 50.8 इंटू 60 किलो कैल्स पर आवर, ओके। अब 50.8 किलो कैल्स पर आवर जो है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 50.8 इंटू 60 इज 3024 किलो कैल्स पर आवर, ओके। अब 3024 किलो कैल्स पर आवर मतलब अगर हम इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 860 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये वैल्यू आएगी 3.54 किलोवाट आवर। तो ये जो 3.54 किलोवाट आवर जो आएगा, दिस इज अवर फाइनल आउटपुट कि 1 टन ऑफ एसी, 1 टन ऑफ एसी इज इक्वल टू 3.54 किलोवाट आवर। इसका ये इंटर कन्वर्जन है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अगले वीडियो में हम अगली बार से न्यूमेरिकल्स भी चालू करेंगे कि हम तेजी से इन चीजों को कैसे करते हैं।